जी, अस्सलाम वालेकुम यमुना, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी, अनीला आवाज़ आ रही है? ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें वो कहता है इन दिस सेशन व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लास्ट टाइम हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? इंटरप्रेटिंग एंड सिलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, हमने सिग्निफिकेंस लेवल को देखना है कि वो क्या होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स है, उसको देखना है वो क्या होता है। वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट है, उसको देखेंगे वो क्या होता है। ये आपने बायोस्टैट्स में भी पढ़ा होगा, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट आप देखेंगे, ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसके लिए आप देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ठीक है। और आप हाइपोथेसिस देखेंगे फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रेफर्स टू मेकिंग एन अजम्पशंस, यानी कि अजम्पशंस बनाना, जो कि क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाता है। अबाउट ए पॉपुलेशन और पैरामीटर, मतलब किसी भी पॉपुलेशन या पैरामीटर के मुतालिक जो भी आप अजम्पशंस बनाते हो वो क्या होता है, वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होती है। कलेक्टिंग सैंपल डाटा, आप सैंपल डाटा इसके अंदर कलेक्ट करते हो। कैलकुलेटेड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, सैंपल्स की स्टैटिस्टिक्स को आप इसमें कलेक्ट करते हो। यूजिंग द सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू इवैल्यूएट द हाइपोथेसिस, हाउ लाइकली इज दैट आवर हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर इज करेक्ट। ये देखने के लिए कि आपका जो हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर है वो किस हद तक करेक्ट है। To test the validity of our assumptions, we determine the difference between the hypothesized parameter value and the sample value। ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि जो हमने एक वैल्यू एज्यूम की है उसमें और एक्चुअल वैल्यू में क्या फर्क है। ठीक है, मतलब हम डिटरमिन करते हैं डिफरेंस को बिटवीन दी हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर वैल्यू एंड द सैंपल वैल्यू, दोनों के दरमियान में। ये देखें, ये आपके पास आ गई हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो तरह की होती है, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या करते हो आप स्टेट्स दी, नल का मतलब ये होता है जीरो, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है आपने उसको जीरो कहना है। अगर तो वो जो स्टेटमेंट जो कि आपके सामने नजर आ रही है वो उस तरह से नहीं है, ठीक है, वो और तरह से है, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब null hypothesis states the hypothesized value of the parameter before sampling, the assumptions we wish to test और assumptions we are trying to reject। मतलब या तो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं या हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन, जिसको हम म्यू कहते हैं, इज इक्वल टू 20, वो 20 है। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक। और हम ये कह दें कि कोक और डाइट कोक में तब आप अपना जो नल हाइपोथेसिस है आप उसको जीरो कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड देयर इज ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव अदर देन दी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब कि अगर तो कोई चीज आप ये कहते हो कि एक मिसाल यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की उन्होंने दी है कि कोक और डाइट कोक के अंदर जो है वो किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इस चीज को ये साबित कर दें कि वाकई जो आपकी ये है डाइट कोक है, इसके अंदर शुगर वैल्यूज कम होती हैं और जो आपकी दूसरी कोक है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा। ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव अदर देन दी नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल म्यू इज नॉट इक्वल टू 20। हमने नल हाइपोथेसिस में ये कहा था कि म्यू इज इक्वल टू 20। अगर तो हम ये कह दें कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, या हम ये कह दें म्यू इज ग्रेटर देन 20, या हम ये कह दें कि म्यू इज लेस देन 20, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है। when there is a difference between the diet coke and the coke। ठीक है, यही हमने अपनी assumptions बनाई थी। null hypothesis represents a theory
that has been put forward either because it is believed to be true or because it is used as a basis for an argument and has not been proven. For example, in clinical trial of the new drug, the full hypothesis might be that the new drug is no better on average than the current drug. We would write alternative hypothesis, there is no difference between the two drugs on an average. ठीक है, मतलब एक नई ड्रग बनाई गई है और एक न्यू ड्रग बनाई गई है और एक पुरानी ड्रग है. अब नल हाइपोथेसिस में हमने ये कहा है कि जो पुरानी ड्रग है उसके मुकाबले में न्यू ड्रग की एफिकेसी ज्यादा अच्छी है, उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं. ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है. लेकिन अगर पुरानी ड्रग के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं तो हमारा नल रिजल्ट अच्छे नहीं होते और नई ड्रग के ज्यादा अच्छे होते हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और हमारा जो न्यू हाइपोथेसिस बनेगा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा. जो आपका इसमें है नल हाइपोथेसिस उसको आप H नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको आप H मतलब A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जो कैपिटल A होता है जिसका मतलब होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, और H नॉट जो है मतलब H के साथ छोटा सा जो जीरो लगा होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके नल हाइपोथेसिस को. अब हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक स्टेटमेंट आपके सामने आ गई, अब आपने उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है. जब आपने उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है तो डेफिनेटली वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको HA कहते हैं इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इज सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड. For example, in the clinical trial of the new drug, the alternative might be the new drug has a different effect on average compared to that of the current drug. ठीक है, मतलब वो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो आपकी करंट ड्रग है डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ओल्डर ड्रग के. HA जो है इसमें आपको जो डिनोट किया गया है ऑन एवरेज उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा गया है और द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग ऑन एवरेज. ठीक है, और ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली न्यू ड्रग के. द रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट जिसे कि हम H नोट कहते हैं इन द फेवर ऑफ HA और डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. ठीक है, और अगर तो रिजेक्शन में चला जाता है आपका नल हाइपोथेसिस तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाता है और अगर आप अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते तो वो H नॉट ही रहता है. आगे हम देखते हैं सिलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सिग्निफिकेंस लेवल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसाइडिंग ऑन क्राइटेरियन फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, मतलब हम इस पे रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को. सिग्निफिकेंस लेवल इसके अंदर आ जाता है दैट इज आउटसाइड द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस कि मतलब सिर्फ 5% लेवल का मतलब ये है कि आपने 5% मार्जिन दिया कि उसके अंदर एरर के चांसेस हो सकते हैं. सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक लेवल जिसमें आप उस चीज को कंसीडर कर सकते हो कि इस हद तक जो है वो इसमें एरर के जो चांसेस हैं हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं. Do not reject the null hypothesis if it fails within the region of the 0.95. ठीक है, आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके रिजल्ट जो है वो 0.95 की रीजन के अंदर आ रहे हैं. The higher the level of the significance, the higher is the probability of rejecting the null hypothesis. मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस लेवल ज्यादा होगा किसी भी वैल्यू का उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं मतलब कि उतना ही ज्यादा उसका चांस ज्यादा बढ़ जाएगा रिजेक्ट करने का आपके नल हाइपोथेसिस को. व्हेन इट इज ट्रू यानी एक्सेप्टेंस रीजन नैरो, यानी कि जो आपका एक्सेप्टेंस रीजन है वो ग्रेजुअली नैरो होता जाएगा. कितने लोगों को पहले आइडिया है आपके मतलब कि नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दीज टू आइडियाज?
आपने स्टैट्स की क्लास में पढ़ा होगा। वालेकुम सलाम। किसी ने भी स्टैट्स की क्लास में नहीं ये पढ़ा? जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी ने भी स्टैट्स की क्लास में नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। किस-किस ने पढ़ा है? किस-किस ने पढ़ा है? जल्दी से बताएं। चलें, अभी जो मैंने बताया है नल और अल्टरनेटिव का फ़र्क, हाँ जी महक वही बता दें आप। महर आप भी बताएं, साइमा, मुझे पता चले कि सारे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी क्या डिफरेंस बताया है? नहीं, बस टाइम ही नहीं मिलता।
ओके, टाइप 1 और टाइप 2 एरर की हम लोग बात कर रहे थे। टाइप 1 एरर रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, H नॉट इज रॉन्गली रिजेक्टेड। ठीक है, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, मतलब जब नल हाइपोथेसिस ठीक होता है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो टाइप 1 एरर होता है। ऑन द अदर हैंड, जब आपके पास नल हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली फॉल्स होता है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो टाइप 2 एरर हो जाता है। ठीक है, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। साइमा, कैसे डिफरेंस नहीं है हाइपोथेसिस में? आपने क्या अभी क्लास सलमा ज्वाइन की है? हाउ डू यू नो कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हाउ डू यू नो कि देयर इज नो डिफरेंस? क्लास, आपको कैसे लगता है कि डिफरेंस नहीं है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। हाउ डू यू थिंक कि डिफरेंस नहीं है ये आपका? सलमा, आपने किस बेस पे कहा है कि डिफरेंस नहीं है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? बैठ जाओ। आप कैसे कहते हैं कि डिफरेंस नहीं है? क्लास, टाइप 2 एरर में इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है व्हेन वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को, व्हेन इट इज फॉल्स, जब ये फॉल्स होता है। ठीक है, और हम इसको डिनोट करते हैं बीटा से। मुझे सलमा की ये बात समझ नहीं आ रही कि सलमा कहती हैं कि देयर इज नो डिफरेंस। बैठ जाओ। क्या करते हैं ये? मैम क्वेश्चन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपको लर्निंग कर रहे हैं फाइटो मेडिसिन। मतलब डिफरेंस अच्छा खासा होता है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर डिफरेंस होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपने टाइप 1 और टाइप 2 मैं आपको बता दिया किस तरह से डिनोट करना है। मारूफ कहती हैं नल में कोई स्टेटमेंट नहीं दी होती। बेटा मारूफ, नल में स्टेटमेंट दी होती है लेकिन हमने उस स्टेटमेंट को नलीफाई करना होता है। हमने उसको मतलब कि उसको हमने ये बताना होता है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे अभी हमने कहा कि जो आपकी कोक है सिंपल और डाइट कोक है उसमें डिफरेंस नहीं है।
लेकिन बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक, तो वो आपके पास एरर आ जाता है। इसी तरह से टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स की एग्जांपल, योर नल हाइपोथेसिस इज दैट द बैटरी फॉर द हार्ट पेसमेकर हैज एन एवरेज लाइफ ऑफ 300 days with the alternative hypothesis that the average life is. You are the quality control manager for the battery manufacturer. Would you rather make a type 1 error or type 2 error? Based on your answer to part, you should use a higher or lower significance level. टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर ये आपने देख लिया है। एवरेज लाइफ ऑफ द पेस मेकर, इट इज मतलब उसने पेस मेकर की आपको जो है वो एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। उसने 300 डेज का उसने दौरानिया रखा है और उसने बताया है कि अगर तो 300 डेज तक जो है वो एक पेस मेकर जो है वो इतने डेज में काम करता है, तो इट मीन्स के आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका एक्सेप्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हो जाए तो वो टाइप 1 एरर है, और अगर आप उसको फॉल्सली रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइप 2 एरर, बीटा एरर है। आपा जी मैडम बाहर two-tailed test. Two-tailed test will reject the null hypothesis if the sample mean is significantly higher or lower than the hypothesized mean. ठीक है, मतलब टू टेस्ट टेल जो होती है वो एक खास किस्म का टेस्ट होता है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, जिसमें सैंपल मीन जो है वो सिग्निफिकेंटली हायर होता है और लोअर होता है देन दी हाइपोथेसाइज्ड मीन, यानी कि जो आप हाइपोथेसाइज्ड कर रहे होते हो। appropriate when h naught यानी कि null hypothesis mu is equal to mu naught and h a alternative hypothesis यही है ना कि जिसमें mu और mu naught equal नहीं है। The manufacturer of the light bulbs wants to produce light bulbs with the mean life of 1000 hours. If the lifetime is shorter, he will lose customers to the competition, and if it is longer, then he will incur a high cost of production. He does not want to deviate significantly from 1000 hours in either direction. Thus, he selects the hypothesis as mu is equal to 1000 hours and HA mu is not equal to 1000 hours. ठीक है, अगर 1000 hours के इक्वल है तो ठीक है, अगर 1000 hours के इक्वल्स नहीं है तो वो नहीं ठीक है। वन टेल टेस्ट क्या है, मतलब जिस वन टेल से मुराद ये है जो कि वन साइडेड होता है। One-sided test is statistically hypothesis test in which the values for which we can reject the null hypothesis, जिसमें हमने H naught यानी null hypothesis को reject कर देना होता है। H naught are located entirely in one tail of the probability distribution, और जो कि एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपका मूव करता है, इन वन डायरेक्शन करता है, और उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी probability इन वन डायरेक्शन है। ठीक है, लोअर टेल टेस्ट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द हाइपोथेसाइज्ड मीन। जो आपका लोअर टेल टेस्ट है वो रिजेक्ट कर देगा आपके नल हाइपोथेसिस को। सैंपल मीन बेसिकली क्या होता है, जो कि आप पॉपुलेशन में से लेते हैं, तो मीन का फॉर्मूला आपने स्टार्ट्स में भी पढ़ा हुआ है। तो अगर सैंपल मीन जो है वो लोअर देन हो जाएगा हाइपोथेसाइज्ड मीन से, तो उस वक्त में जो है आपके पास वन टेल टेस्ट लगेगा। For example, wholesaler buys light bulbs from the manufacturer in large lots, यानी कि बहुत ज्यादा वो ले लेता है, lots में ले लेता है, and decide not to accept a lots unless the mean life is least 1000 hours. ठीक है, 1000 hours उसने बता दिया, and uses a lower tail test. He rejects a null hypothesis if only if the mean life of the sampled bulb is significantly below 1000 hours. He accepts alternative hypothesis and rejects a lot. वन टेल टेस्ट में आपके पास अपर टेल टेस्ट आ जाता है। अपर टेल टेस्ट will reject the null hypothesis if the sample mean is significantly higher than the hypothesized mean. अगर आपका सैंपल मीन जो है वो हायर हो जाता है आपके सिग्निफिकेंट मीन से। जैसे कि हाईवे सेफ्टी इंजीनियर डिसाइडेड टू टेस्ट द लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 20 years old bridge.
20 साल पुराना ब्रिज है, उसकी वो एफिकेसी चेक करने जा रहे हैं, तो वो मिनिमम लोड उसके ऊपर 10 टन का डालेंगे। तो हमारा जो वन टेल टेस्ट होगा, हमारी मतलब एक डायरेक्शन में जो जा रहा है, हमारा एक वेरिएबल है, तो हमारा इसमें जो आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा वो यही बनेगा ना कि 10 टन है, और अल्टरनेटिव क्या है, ग्रेटर देन 10 टन है। He rejects the null hypothesis only if the mean load bearing capacity of the bridge is significantly higher than 10 tons, अगर 10 टन से वो ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन। पहले तो आपने सैंपल मीन के लिए की थी, अब आपने करनी है पॉपुलेशन मीन के लिए। तो पॉपुलेशन मीन के ओके क्लास, टेल टेस्ट में से मुराद ये है कि टेल टेस्ट हम जितने भी वन साइडेड टेस्ट होते हैं जिसमें हमने वन वेरिएबल को टेस्ट करना है, उसको बोलते हैं टेल टेस्ट उल्फत। ठीक है, टेल टेस्ट से मुराद ये है कि जिसमें हम ओनली ये हम पॉपुलेशन मीन का जो है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप सैंपल साइज तक जो है ना उसको करने की कोशिश करें। टेल टेस्ट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, अपर टेल टेस्ट एंड लोअर टेल टेस्ट। टेल टेस्ट से मुराद ये है कि उस वेरिएबल की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, वन साइडेड टेस्ट है, यानी उसके अंदर एक टाइम पे एक टेस्ट लगेगा। ठीक है, हम एक टाइम पे एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसमें लोअर से मुराद ये होता है कि अगर सैंपल का मीन जो है वो आपकी हाइपोथाइज्ड वैल्यू, यानी कि जो आप सपोज कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा हो जाए तो वो लोअर टेल टेस्ट हो जाता है। अपर टेल टेस्ट ये हो जाता है कि अगर सैंपल का मीन जो है वो ग्रेटर देन हो जाए आपकी उस वैल्यू से, तो वो अपर टेल टेस्ट में चला जाता है। इसकी समझ आई है अपर एंड लोअर टेल टेस्ट की क्लास अब आपको? हाँ जी उल्फत, आपको समझ आई है बेटा अब? उल्फत बच्चे समझ आई है थोड़ी बहुत अब? आज मैं आपको पॉपुलेशन मीन का नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ सैंपल का पढ़ाऊंगी। पॉपुलेशन का जो ये टेस्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। बेटा आपको पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड मीन। ठीक है, मीन सैंपल साइज। मीन ये होता है कि आपने सैंपल में से, पॉपुलेशन में से निकालना होता है। पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया वो और है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी आपने वन टेल टेस्ट को अच्छी तरह जहन में रखना है, टू टेल टेस्ट को रखना है, वन टेल की जो टाइप्स है उनको जहन में रखना है आपने, ये साथ साथ आपने इनको जहन में रखना है।
ओके क्लास, मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें सब लोग अब। ओके, थैंक यू क्लास।